हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग म्यूटेशन के विषय में जानेंगे। म्यूटेशन क्या है या उत्परिवर्तन क्या है, इसके विषय में जानेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। उत्परिवर्तन कहते किसे? देखिए, हम पिछले वीडियोज में हमने ये जाना कि डीएनए के बने खंड, डीएनए के बने खंडों को, डीएनए के बने खंडों को जीन कहते हैं। ठीक है, जीन क्या है? डीएनए के बने छोटे छोटे खंड हैं जिन पर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है। प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना निहित होती है, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आप हमारे पिछले वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं। चैनल पे जाइएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको प्रोटीन सिंथेसिस का वीडियो मिल जाएगा। यानी डीएनए किस प्रकार से अपने आप को शो करते हैं, किस प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक डीएनए है, जो यूकैरियोटिक डीएनए है, उस यूकैरियोटिक डीएनए में दो प्रकार के खंड होते हैं। जेनिक पार्ट और नॉन जेनिक। ठीक है, जेनिक और नॉन जेनिक दो प्रकार के खंड होते हैं। ठीक है, या इनको हम इंट्रांस भी कहते हैं। जेनिक खंडों को सिस्ट्रॉन कहते हैं और इनको हम इंट्रांस कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई ये डीएनए मैसेंजर आरएनए है, इनमें कुछ खंड ऐसे होते हैं जो नॉन जेनिक खंड होते हैं, या इनको हम इंट्रांस कहते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सिस्ट्रॉन्स कहते हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना है वो सिस्ट्रॉन्स पर निहित होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण से पहले इन इंट्रांस को एक मैसेंजर आरएनए के खंड से इनको क्या किया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तब जाकर के प्रोटीन के संश्लेषण होता है। या इनको हम साइलेंट जीन भी कहते हैं, साइलेंट जीन भी कह सकते हैं। यानी इनमें क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है। ठीक है, अच्छा, इनके विन्यास में यदि कोई परिवर्तन हो जाए, मैसेंजर आरएनए जैसे ए, यू, जी, सी, जी, सी, ए, ठीक है, यू, सी, जी, सी। अब यदि इनके बेस में कोई परिवर्तन हो जाए तो जो समस्त सूचना है, ठीक है, इनमें जो कोडित संदेश है, जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना है, वह जो है वो बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को हम म्यूटेशन कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा जान लें कि आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। और रासायनिक संरचना क्या है? यही जो इन पर खंड हैं, ये जो इन पर बेसेज लगे हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस, इनकी अदला बदली हो जाए, या ये अपना स्थान परिवर्तन कर दें, या इनमें एक और कोई बेस आकर के जुड़ जाए, तो इस तरह से ये परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तन कैसे होता है, म्यूटेशन होता कैसे है, एक उदाहरण से हम लोग जान लेते हैं कि किस प्रकार से म्यूटेशन हो सकता है, किस प्रकार से उत्परिवर्तन हो सकता है। जैसे एक मैसेज है, प्लीज स्टे
where you are। ठीक है, अब ये स्टे एक वर्ड है, यानी ये एक सूचना है कि आप जहां हैं वहां जो है वो एक्चुअल मैसेज यही है, प्लीज स्टे वेयर यू आर। ठीक है, इसको पूरा बड़े में लिख देते हैं हम, छोटे में ना लिख करके इसको बड़े में लिख देते हैं, प्लीज स्टे वेयर यू आर। अब इसका क्या मतलब है, आप जहां हैं वहीं रुक जाइए। किसी ने आपको मैसेज भेजा प्लीज स्टे वेयर यू आर, तो इसका क्या अर्थ है, एक अर्थ है कि आप जहां हैं वहीं रुक जाइए। लेकिन आप देखिए इसी में परिवर्तन हो जाए, इससे परिवर्तन किस में हो जाए, इसी संदेश में, इस संदेश के इस न्यूक्लियोटाइड, सपोज दैट न्यूक्लियोटाइड से इनमें परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन क्या हो जाए, एक बेस निकल जाए। ठीक है, अब मैसेज क्या हो जाएगा, प्लीज वेयर यू आर। अब देखिए एक डिलीट हो गया, एक यस जो है यस डिलीट हो गया, अब मैसेज क्या रह गया, इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी अब क्या है, अब हमारा जो प्रोटीन का संश्लेषण की सूचना है वो क्या हो गई, एकदम परिवर्तित हो गई। यानी एक डिलीट करने पर अच्छा इधर उधर करने पर क्या होगा, मान लीजिए इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें। अब इसको भी देख लेते हैं, अब देखिए इसको हमने क्या किया, इसको यहां कर डाल दिया, इसको उठा करके यहां डाल दिया। अब ये भी क्या हो गया, ये भी कोई सूचना नहीं रह गई, यानी हम इसका भी कोई अर्थ निकाल नहीं सकते। ठीक है, अब इधर उधर कर दिया, अब एक डिलीट कर दिया हमने, अब एक बढ़ा दी, मान लीजिए इसमें एक हम और ऐड कर दें, ये हमने क्या किया, इसमें एक बेस को ऐड कर दिया। अब क्या हो गया, अब ये भी, ये सूचना का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इससे कोई वर्ड नहीं बन रहा। ठीक है, यानी सूचना का महत्व कब है, इस अवस्था में, जब इस अवस्था में सब कुछ पूरा पूरा हो तब सूचना का महत्व है, अदरवाइज सूचना का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। यानी किसी न्यूक्लियोटाइड के विन्यास में परिवर्तन हो जाए, उसकी संख्या में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, संख्या में परिवर्तन यानी कोई बेस निकल जाए या कोई अन्य बेस आकर के ऐड हो जाए, तो उसमें जो वो सिस्ट्रान है, जो खंड है जीन का, उसमें जो किसी प्रोटीन संश्लेषण की सूचना है वह परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा एक चीज और, इंट्राजेनिक और इंट्राजेनिक म्यूटेशन। इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक म्यूटेशन। म्यूटेशन दो प्रकार का हो सकता है, इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक। ठीक है, इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो मैसेंजर आरएनए का खंड है, मैसेंजर आरएनए का खंड है, उनमें दो प्रकार के जीन होते हैं। गैरजीनी खंड भी होते हैं जिनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, नॉनजेनिक खंड है, और इनको क्या कहेंगे, इंट्रॉन्स कहेंगे। यदि इनमें कोई परिवर्तन होता है,
सपोज दैट ये यू ए है, इसके स्थान पे क्या आ गया, यू आ गया, और यहाँ पे यू हो गया, ये आ गया। तो जो इनमें परिवर्तन होता है इंट्रांस में, वह उसका फिनोटाइप हमको नजर नहीं आता। ठीक है, उसका कोई लक्षण जो है नजर नहीं आता, क्योंकि ये कैसे हैं, गैर जीनी खंड हैं, ये इंट्रांस हैं और इनका प्रोटीन के संश्लेषण में कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, और इस म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। क्या कहते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, या इनको हम इंट्राजेनिक म्यूटेशन भी कहते हैं। परंतु यदि एक्सॉन में, ये एक्सॉन है या जेनिक खंड है जिनसे प्रोटीन संश्लेषण होता है, यदि इनमें कोई परिवर्तन होता है तो वह हमारे फिनोटाइप में प्रदर्शित होता है। इसको हम इंटरजेनिक म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन होगा, नॉन जेनिक खंडों में या इंट्रांस में कोई परिवर्तन होगा तो उसका फिनोटाइप नजर नहीं आएगा, यानी उस क्या कहते हैं, व्यक्ति के लक्षणों में कोई किसी लक्षण का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण इससे होता ही नहीं है, ये किसी लक्षण के जीन नहीं होते हैं, इसलिए इनका कोई रोल नहीं होता है, और इस प्रकार के म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन कहलाते हैं। लेकिन यदि एक्सॉन में कोई म्यूटेशन हो जाएगा, कोई परिवर्तन हो जाएगा, इन परिवर्तनों के कारण जो संश्लेषित प्रोटीन है, ठीक है, संश्लेषित प्रोटीन है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, या तो प्रोटीन संश्लेषण रुक जाएगा, या किसी अन्य प्रोटीन के स्थान पर दूसरा प्रोटीन आ जाएगा, दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा। तो इस प्रकार के म्यूटेशन इंटरजेनिक म्यूटेशन कहलाते हैं। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि यदि एक अमीनो एसिड है उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए तो व्यक्ति के फिनोटाइप में क्या परिवर्तन हो जाता है, मानव के फिनोटाइप में क्या परिवर्तन हो जाता है। इनको हम अगले आने वाले वीडियोज़ में इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, डीएनए में संरचना में परिवर्तन के आधार पर जो उत्परिवर्तन होगा वह 3 प्रकार का होगा, और इन 3 परिवर्तनों को हम लोग बाद में इनका अध्ययन पढ़ेंगे। इसमें है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो इन सब की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।